हेलो एवरीवन, आई एम नीरज शर्मा फ्रॉम मेटाजोन इन्फोटेक और आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम स्टडी करेंगे क्या मेथड्स। आपसे जानना चाहूंगा कि मेथड होते क्या हैं, व्हाट इज मेथड, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं आपको। मेथड इज नथिंग बट ए ब्लॉक ऑफ कोड। एक कोड को जब आप ग्रुप कर देते हैं तो उसे कहते हैं हम मेथड। आपने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड देखे होंगे, बहुत सारे तो शायद डिफरेंट प्रोग्रामिंग में देखे होंगे, बट जावा के अंदर अभी तक जो मेथड आपने देखा है वो है मेन। मेन जो आप लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो भी एक मेथड है। तो मेथड के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट है अगर हम मेथड की बात करें। एक तो मेथड को डिफाइन करना, दूसरा मेथड को कॉल करना। अब बताइए पहले कौन सा कवर करें, कॉल करना या डिफाइन करना? अच्छा, डिफाइन करना, ठीक है। तो पहले हम कवर करते हैं कि मेथड को डिफाइन कैसे किया जाता है, फिर देखते हैं कि कॉल कैसे करेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक बनाई क्लास x, यहां पर मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args राउंड ब्रैकेट क्लोज, पी के नीचे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज क्लास क्लोज। ये एक मेथड है। जब मेथड आप डिफाइन करेंगे तो ध्यान रहे हमेशा मेथड क्लास के अंदर होगा बट किसी दूसरे मेथड से बाहर होगा। अब अगर मुझे एक मेथड बनाना है तो ऐसा नहीं है कि मैं मेथड के अंदर मेथड डिफाइन करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कंपाइलेशन एरर है। मेथड के अंदर कभी भी मेथड डिफाइन नहीं होगा। कहां पे डिफाइन होगा? मेथड से बाहर बट क्लास के अंदर। मेथड से बाहर होना चाहिए और क्लास के अंदर होना चाहिए। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मेथड मेन से पहले बनाते हैं या मेन के बाद बनाते हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेन से पहले या मेन के बाद जहां चाहे वहां बना सकते हैं। अभी के लिए मैं यहां पे बना रहा हूं मेन के बाद, इस ब्रैकेट के फिनिश होने के बाद। और देखो क्लास के अंदर है, मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने मेथड का नाम रख दिया शो, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज, पी के नीचे से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहां पर कुछ भी कोड जो आप लिखना चाहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि यही पढ़ा था ना, मेथड इज नथिंग बट ए ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये हमने कोड जो लिखा दैट इज द मेथड, एक ब्लॉक के अंदर। तो ये हुआ मेथड को डिफाइन करना। अब सेकंड थिंग देखते हैं, मेथड को कॉल कैसे करेंगे। मेथड को कॉल करने के लिए मान लीजिए यहां पर आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। इन दो लाइनों के बाद मान लीजिए ये वाला टास्क आपको परफॉर्म कराना है। एक तो तरीका है कि आप इस कोड को यहां पर लिख दें, तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस मेथड को कॉल कर दें। कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेथड का नाम, क्या है मेथड का नाम? शो। अपने मेथड का नाम लिखना है, राउंड ब्रैकेट लगानी है एंड सेमीकोलन, दैट्स इट। इसके अलावा यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड और कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? सिर्फ मेथड का नाम और राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो होगा क्या, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई। जैसे ही जेवीएम इस लाइन को रीड करेगा तो देखिएगा मेथड को कॉल है, कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा इस लाइन पर। यहां पर शिफ्ट होने के बाद इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक जो भी आपने कुछ लिखा हुआ है वो सारा एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस यहां से शिफ्ट हो जाएगा इसी लाइन के ऊपर।
कहां शिफ्ट हो जाएगा? जहां से उसे कॉल किया था वहीं पर कंट्रोल वापस शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद बाकी की लाइंस एग्जीक्यूट करेगा। ये मान लीजिए सेम टास्क आपको फिर से परफॉर्म कराना है दूसरी बार। अब क्या करें? अच्छा, फिर से कॉल कर ले, शाबाश। तो कॉल कैसे करें? मेथड का नाम राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। जैसे ही जेवीएम इस लाइन पे जाएगा, कंट्रोल कहां शिफ्ट होगा? यहां पर शिफ्ट होगा। यहां से यहां तक जो कुछ लिखा है सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहां पर? वापस वहीं पर जहां से उसे कॉल किया गया है। इसके बाद बाकी की लाइन एग्जीक्यूट करेगा एंड मेन मेथड फिनिश, प्रोग्राम फिनिश। इज इट क्लियर? यानी इसका मतलब यह हुआ कि मेथड को डिफाइन तो एक बार करना होता है, बट कॉल कितनी बार भी कर सकते हैं, राइट? तो मुझे इसके बेनिफिट बताइए आप। ये मैंने जो मेथड बनाया, डिफाइन किया और कॉल किया, तो मेथड को यूज करने के फायदे क्या है बताइए आप मुझे। ओके, ये हमारे कोडिंग को रिड्यूस कर देता है, यानी इट इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब आपने एक बार कोड लिख दिया, जहां पर भी आपको इसकी जरूरत होगी आप सिर्फ मेथड को कॉल करेंगे, उस कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट बेनिफिट, इट इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी। और कोई बेनिफिट? ओके, इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी। ये सेकंड बेनिफिट है, इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी। कैसे? मान लीजिए आपका बहुत बड़ा कोड है, कुछ वैल्यू लेनी है यूजर से, एक्सेप्ट करनी है, कैलकुलेट करनी है और रिजल्ट डिस्प्ले करा देना है। ये 3 टास्क है मान लीजिए। तो आप तीनों टास्क का कोड अगर लिखेंगे तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा शायद। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेथड के अंदर वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे के अंदर सिर्फ कैलकुलेट करेंगे और तीसरे के अंदर सिर्फ उसे डिस्प्ले करेंगे। तो यहां पर सिर्फ आपको 3 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, एक्सेप्ट वैल्यूज, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। तो 3 मेथड से हमें यह पता लग जाएगा कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ये कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है एंड रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहा है। तो जब आप पूरे बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी। ये सेकंड बेनिफिट हुआ। और कोई बेनिफिट? थर्ड बेनिफिट है इसका, इट इंक्रीज द मेंटेनेबिलिटी। मेंटेन करना आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है आसान? अब मान लीजिए आपका बहुत बड़ा कोड है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा कि प्रॉब्लम है कौन से पार्ट में। लेकिन अगर आपने उसे मेथड्स में डिवाइड कर रखा है, तो मान लीजिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पूरा कोड देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कैलकुलेट मेथड में जाएंगे और उसका कोड रिव्यू करेंगे और उसे फिक्स करेंगे। यानी आपको बहुत बड़ा कोड देखने की बजाय कोड का एक छोटा पार्ट देखना पड़ेगा, और जो कि आपके लिए कंपैरेटिवली ज्यादा इजी रहेगा। सो इट इंक्रीज द मेंटेनेबिलिटी। ये कुछ बेनिफिट्स मैंने बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अभी के लिए सिर्फ ये 3। मेरे ख्याल से मेथड्स आपको क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट? क्वेश्चन ये है कि मुझे स्क्रीन पर ये चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टार्स हैं 1 रो के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर आपका नाम, जो भी आपका नाम है, योर नेम। 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टार हैं और 3 रोज है। नीचे भी 9 स्टार्स हैं, बट रोज कितनी है? 2 है। इसमें बीच में आपका नाम है,
सितारों के बीच में चमकता हुआ आपका नाम। ये जो स्टार्स प्रिंट करने का काम है ये मेथड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होना है? ये एक मेथड के थ्रू होना है। और ये जो नाम प्रिंट करने का काम है ये काम मेन मेथड में होगा। किसमें होगा? मेन मेथड में होगा। मेन मेथड के अलावा सिर्फ एक ही मेथड बनेगा। मेन के अलावा एक ही मेथड बनेगा। कॉलिंग इस मेथड की कितनी भी बार आप कर सकते हैं। आउटपुट मुझे ये चाहिए, राइट। फिर से रिपीट कर देता हूं। ये काम मेथड के थ्रू होगा। मेन के अलावा एक ही मेथड बनेगा। नाम प्रिंट मेन मेथड में होगा। कॉलिंग कितनी भी बार कर सकते हैं। आउटपुट ये चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू।